हाय एवरीवन, दिस इज़ सूरज झा। वेलकम टू सुहाल आईएएस। देखो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, सो थोड़ा सा मुझे ओवरवेलम भी हो, क्योंकि देखो ये एज सच इन्वायरमेंट का कोई इतना बड़ा रोल है नहीं, मतलब है ही नहीं बीपीएससी में। बट चूँकि मैं बोला था तो मुझे देना ही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए ना 2 छोटे-छोटे वीडियो बना दूँ, ठीक है? और सुनो, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, 1-2 बार देख लेना, ठीक है? 2 या 3 बार देख लेना, ठीक है? 2 घंटे की वीडियो होगी मे बी, 1-1 घंटे की या 45-45 मिनट की, देख लेते हैं कितना होगा। एक इस अभी जो वीडियो दे रहा हूँ, ये होगा मैप बेस्ड, ठीक है बच्चा? ये थोड़ा मैप बेस्ड है। और इसके बाद जो दूंगा ना, वो इन्वायरमेंट का एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव काइंड ऑफ थिंग होगा। जैसे ये देखो, रैपिड रिवीजन वाला होता है ना, वो, ठीक है? ये 2 पेज है, समझ रहे हो? तो मैं 2 बना दूंगा, ये वाला और अच्छे से देख लेना, ठीक है? मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट ना ज़्यादा मत ध्यान देना इधर, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम सर पर है ना। तो अभी जो चीज़ मैंने आपको बताया था वही ध्यान देना है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। 2 बार देख लेनी है वीडियो और उसके बाद छोड़ देनी है, ठीक है? और कोशिश करनी है कि वीडियो के साथ ही कुछ चीज़ें आपको याद हो जाएँ, ठीक है? मैं यही कोशिश करूँगा कि आपको यहीं बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएँ, ठीक है? चलो चलते हैं। देखो अभी आपको यहाँ पे एज सच कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बट मैं समझाता हूँ। ये सारे जो है ना, जस्ट मुझे ना एक बार ये लेने दो। इधर सारे के सारे जो है ना, ये हिल्स हैं ईस्टर्न घाट्स के अंदर, इधर कुछ वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है? वो ज़रा देख लेंगे। लेकिन इसको ना ऑर्डर में कभी कभी पूछता है, बात समझ रहे हो? तो कैसे याद रखेंगे? देखो कुछ नहीं करना है, इतना सारा ऑर्डर में याद भी नहीं होगा, बट थोड़ा सा काम कर लो, मैं पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आप याद करो, कैन सी गो जापान, याद है? कैन सी गो जापान, क्या मतलब हुआ? यहाँ भी लिखा है कैन सी गो जापान। तो सी से हो गया कार्डेमम, याद रखो कार्डेमम हिल्स। ए से हो गया अनामलाई हिल्स, ठीक है? एन से नीलगिरी, ठीक है? सी से हो गया सेवरॉय, ठीक है? समझ लो। गो से कुछ नहीं है, जा से हो गया जावड़ी, इससे हो गया पालिनी, और इससे हो गया नल्ला मल्ला, ठीक है? पालकोंडा और नल्ला मल्ला। तो कैन सी भी गो जापान। और ये जो ऑर्डर है नीचे से है, मतलब इधर से। तो उससे पहले कार्डेमम कैन सी, सी ए एन, कैन सी, गो नहीं कुछ है, जा पा ना, ठीक है? तो ये कार्डेमम हिल्स। फिर उसके ऊपर कौन है? तमिलनाडु से होके जा रहा हूँ। ए से क्या है? अन्नामलाई। एन से क्या? नीलगिरी। ये नीचे से ऑर्डर जा रहा हूँ, ठीक है? याद रखना। फिर सेबरॉय, फिर जावा, उसके बाद पंचपाल। समझ में आ रहा है ये मैंने क्या बोला? हाँ, तो ये चीज़ है। तो कैन सी गो जापान याद रख लेना, नीचे से ऑर्डर याद रख लेना। एक ये हो गया, याद हो गया अभी के अभी। अब एक चीज़ और याद कर लो, ऊपर से थोड़ा देख लेते हैं। राजा राम घर नाल पाल शेष, इतना याद रख पाओगे? राजा राम घर नाल पाल शेष जावा पंचपाल। ये मेरे साथ सिर्फ आप ये याद कर लो, ये सब छोड़ दो। राजा राम घर नाल पाल शेष जावा पंचपाल। तो राजा से क्या हो गया? राजमहल। राम से क्या हो गया? रामगढ़। घर से क्या हो गया? गरजाट। और घर हो गया जावा पंच। नाल पाल शेष, तो नाल से क्या हो गया? नल्ला मल्ला। पाल से हो गया पालकोंडा, ठीक है? जावा पंचपाल आ जाओगे तो ये जावा पंचपाल। नीचे से भी याद करने का ऐसा उतना जरूरी नहीं है, यहाँ तक खाली याद कर लो, कैन सी गो तक, कैन सी तक नीचे से। और जावा पंचपाल तो आपको ऊपर से याद ही है। तो राजा राम घर नाल पाल शेष जावा पंचपाल, ये हो गया। और नीचे आपके 4 हैं, कार्डेमम, अनामलाई, नीलगिरी और सेवरॉय। ये क्या था? ये सेवरॉय, ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखना से चलो, ठीक है? ये आपका हो गया, समझ में आ रहा है? ये याद रखना। और सतमाला हिल्स तो आपको पता है महाराष्ट्र में, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है? ये मैंने आपको याद करवा दिया। तो कभी कभी ऑर्डर पूछ लेता यार, ठीक है? और इतना सारा आपको ऐसा याद करने की ज़रूरत है नहीं, हाँ, ठीक है? जो जो याद करने की ज़रूरत है वो मैं बता देता हूँ। हाईएस्ट पीक देख लो, ईस्टर्न घाट्स में आपका महेंद्रगिरी है जो उड़ीसा में है।
वेस्टर्न घाट्स में अनाईमोडी है, हाईएस्ट पीक है आउटसाइड हिमालय, ये केरल में है। ठीक है, काला सारा नेत्र, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देख लो, ये जो नदर्न प्लेन्स है ना, इसको बोलते हैं कोपियंस क्लासिफिकेशन के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड CWG। ठीक है, मतलब CWG का मतलब क्या होता है, मानसून विथ ड्राई विंटर। मानसून है ड्राई विंटर के साथ, ये CWG है। और बीच में ये वाला जो डक्कन प्लेट्यू वाला देख रहे हो ना, इसको कहते हैं AW। यू नो व्हाट इज दिस, इज कॉल्ड ग्रासलैंड। यहाँ थोड़ा मिलेगा ट्रॉपिकल सवाना। ये है AS, ये है AMW। तो AMW का मतलब क्या होता है बच्चा पता है, मानसून विथ शॉर्ट ड्राई सीजन, यहाँ लिखा होगा कि हाँ। ठीक है, इधर है AS, यू नो AS, ये ड्राई वाला, क्योंकि ये इस रीजन में पानी अराइवल के समय तो पड़ती नहीं, थोड़े बहुत उधर से जब रिट्रीटिंग मानसून तब, इसलिए मानसून में द ड्राई क्लाइमेट, ये चीज़ याद रखो। ठीक है, और बेसिकली ये ज़्यादा पूछ लेता है, कभी कभी ये पूछ लेता है। अच्छा, ये राजस्थान वाला पार्ट देखोगे, इधर वाला ज़्यादा डेजर्ट है, इधर वाला कम है, तो दिस इज कॉल्ड BSHW, और ये BWHW, इससे ज़्यादा। और इतना डिटेल में मैं नहीं चाहूँगा कि आप जाओ भी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कि दैट इज कॉल्ड CWG, AW, AS, AMW। और देखो पोलर रीजन्स भी हैं यार। ठीक है, इधर ये वाला DFE वाला एरिया सब में आता है, दैट इज कॉल्ड ET। इतना याद मत रखना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, अच्छा, ग्रासलैंड में दो टाइप होते हैं, एक सवाना होता है, एक स्टेपी है। अंतर ये होता है कि सवाना ग्रासलैंड इक्वेटर के पास होता है, और इक्वेटर से जो दूर होता है ना, जैसे कोई ग्रासलैंड रसिया में मिलेगा तो वो स्टेपी होगा। लेकिन कोई ग्रासलैंड मान के चलो क्या कहते हैं, अफ्रीका के आसपास मिलेगा, दैट इज कॉल्ड स्टेपी। स्टेप नहीं, सॉरी, सवाना होता है इक्वेटर के पास। ठीक है, समझ में आया? सवाना होगा इक्वेटर के पास, और स्टेपी जैसे कोई रशिया वशिया में मिलेगा तो वहाँ होगा स्टेपी। दैट इज, ये याद रखना, सवाना और स्टेपी दोनों ग्रासलैंड ही है, बट अंतर ये होता है इक्वेटर के आसपास जो प्रॉक्सिमिटी में है वो सवाना कहलाता है, और फार में जो वो स्टेपी कहलाता है। इंडिया को अगर थोड़ा सा देखोगे तो ये ट्रॉपिकल थॉर्न है। ठीक है, ये माउंटेन वाला चीज़ आता है, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, इधर भी थोड़ा सा ट्रॉपिकल एवरग्रीन है। ठीक है, और ये बड़ा सा एरिया जो खाली जगह एरिया, दिस कॉल्ड ट्रॉपिकल डेसिडुअस। और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, छोटे छोटे एरिया इधर जो, ठीक है, ये मैंग्रोव यहाँ पे आपको मिलेंगे, और दिस एरिया ट्रॉपिकल थॉर्न, बस। ठीक है, कुछ डेजर्ट देख लो। पहले इधर से आ जाओ, जैसे मोहेव डेजर्ट, आप सिर्फ याद रखो कि ये इस यहाँ पे है। दिस इज कॉल्ड क्या, नॉर्थ अमेरिका, दिस इज कॉल्ड साउथ अमेरिका, दिस इज कॉल्ड यूरोप, दिस इज कॉल्ड एशिया, अफ्रीका। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो मोहेव डेजर्ट, सोनरन डेजर्ट, कोलोराडो डेजर्ट, प्लेट्यू, याद रखो, चिंचुआन, ये सारे के सारे यहाँ पे हैं। ठीक है, याद रहेगा। ग्रेट बेसिन, देखो एक ना ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी है। तो सैंडी कैसे आता है, सैंड वैंड ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, ऐसा याद रखो। तो ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में, और ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेस ये आपको USA के आसपास मिलेगा। ठीक है, तो मोहेव डेजर्ट, सोनरन डेजर्ट, ग्रेट बेसिन वगैरह ये सब आपको नॉर्थ अमेरिका में इधर USA के आसपास मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, चिंचुआन के साथ। उसके बाद इधर आओगे थोड़ा सा साउथ अमेरिका में, तो सेचुरा, अटाकामा डेजर्ट, मोंटी डेजर्ट, और पेटागोनिया इस तरफ है, ना कि इस तरफ है, ये थोड़ा याद रख लेना। उसके बाद अफ्रीका में आओगे, दिस इज कॉल्ड सहारा डेजर्ट। थोड़ा सा इस जगह आओगे दीजिबोती रिटीरा के आसपास, दिस इज कॉल्ड दानाकिल, ये हो अरेबियन। ठीक है, उसके बाद नामीब, और ये हो गया कालाहारी डेजर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इस जगह आओगे सेंट्रल एशिया का टकलामाकन, जिनजियांग रीजन। ठीक है, उसके बाद गोबी डेजर्ट है ये। उसके बाद ये आर्टिक, यू नो दैट, गोबी डेजर्ट थोड़ा सा मंगोलिया में, थोड़ा सा चाइना में। इंडिया में जो थार डेजर्ट है। फिर इधर देख लो कौन कौन से डेजर्ट हैं, जैसे ग्रेट विक्टोरिया, जिप्सन, ग्रेट सैंडी, है ना। तो ग्रेट सैंडी कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे। जिप्सन कहाँ मिलेंगे, यहीं पे। ग्रेट विक्टोरिया यहीं पे, और टानामी और सिम्पसन, ये सारे यहीं मिलेंगे। इससे ज़्यादा याद मत कर लेना। ठीक है, बस देख लो 2-3 बार बस, उसके बाद देख लो कुछ कोल्ड। देखो वैसे तो कोल्ड करंट होता है, हॉट करंट होता है, लेकिन एक याद करो। ठीक है, मैं हमेशा कोल्ड करंट याद करता हूँ। अब मैं याद करवा देता हूँ कैसे। देखो पहले यहाँ से पकड़ो, इधर से ये करंट आ रहा है ना ऊपर से,
दिस कॉल्ड लेब्राडोर करंट। क्या है ये? लेब्राडोर। और ये ग्रीनलैंड के इधर बगल से जो आ रहा है दिस कॉल्ड ग्रीनलैंड करंट। तो ये दोनों के दोनों करंट क्या है? कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट हमेशा या नॉर्थ पोल से नीचे आएगा या साउथ पोल से ऊपर जाएगा, ऐसे आता है, ठीक है, कोल्ड करंट। तो ये लेब्राडोर, इस जगह लोकेशन याद रखना, और ये है ग्रीनलैंड करंट। और इस जगह क्योंकि चूंकि कैलिफोर्निया इस जगह, तो दिस इज कॉल्ड कैलिफोर्निया, ठीक है, याद रहा। तो कैलिफोर्निया, लेब्राडोर एंड ग्रीनलैंड, ये तीनों कोल्ड करंट। उसके बाद इधर आओगे तो इस बगल से पेरू है, तो पेरुवियन करंट, इसको हमबोल्ट करंट भी बोलते हैं। बात समझ में आया? हाँ, आल्सो नॉट पेरुवियन करंट को हमबोल्ट करंट बोलते हैं। फिर इसके इस साइड से ना, इस साइड से फाकलैंड करंट या पेटागोनिया जाता है, ठीक है, याद हुआ? ठीक है। उसके बाद इस जगह से जाता है, अफ्रीका की इस जगह जाता है बेंगुला करंट, याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये कोल्ड की वजह से ही डेजर्ट वेजर्ट बनता है यार, जैसे इसके वजह से नामीब डेजर्ट बना। फिर इस जगह आता है यूरोप की इस जगह से कैनरी करंट, ठीक है, कि बेसिकली इस जगह एक सी, जिस सेरेगोसो सी बनता है, सेरेगोसो सी जो बनता है वो 4 करंट के मिलने से बनता है, ठीक है। चलो ये हो गया। और इधर है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, ईस्ट वाला नहीं, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट, याद रखना। उसके बाद इधर ओएससीओ है, इसको ऑस्टक भी बोलते हैं, ये जापान के आसपास है, ये सारे कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट इतना याद रखना है। उसके बाद ये है इक्वेटर, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इक्वेटर इधर वेस्ट से ईस्ट, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल काउंटर करंट। क्यों? क्योंकि इधर नॉर्थ इक्वेटोरियल ऐसे जाता है, इधर साउथ इक्वेटोरियल ऐसे काउंटर करता है, ये दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ठीक है, समझना है? 3 डिग्री से 10 डिग्री तक, बस इतना याद रखना है। उसके बाद देखो क्या है, ये तो बता दिया ना। 2 बार फोटो आ गया क्या यार? अच्छा 2 बार फोटो आ गया, आई थिंक सो। चलो कोई बात नहीं है। ये क्या है? अच्छा कुछ वॉल्केनो, देखो वॉल्केनिक माउंटेन देख लो यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। देखो मैं कैसे समझाता हूँ। जैसे आज से बहुत समय पहले ना यहाँ पे ना आतंकवादी हमला हुआ था क्रिस्ट चर्च में। तो क्रिस्ट चर्च आपको कहाँ मिलेंगे? न्यूजीलैंड में मिलेंगे, याद रखना इसको। माउंट पिनाटाबो, ये सब वॉल्केनिक से जो बनता है, जहाँ पे वॉल्केनो माउंटेन, वो वाला चीज़ है। माउंट पिनाटाबो फिलीपींस में आपको मिलेंगे। माउंट पिनाटाबो कहाँ मिलेंगे? फिलीपींस में, ठीक है। सेंदाई फ्रेमवर्क के नाम सुना होगा आपने, जापान वापान है, या फूजी भी जापान में, तो ये दोनों के दोनों जापान में, याद रखना। सेंट हेलेंस ये वाशिंगटन यूएसए में मिलता है। सैंटियागो कहाँ मिलेगा? चिली मिलेगा। इतना याद रख लो बस, ठीक है। उसके बाद कुछ ना विंड है, ठीक है, वो चला याद रख लो। देखो कहाँ से बताऊँ आपको? ये ना लोकेशन से देख लो आप, ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे ये, अरे ये क्या हो गया यार, बड़ा दिक्कत है ना। अब ये लिखा है या नहीं, बड़ा दिक्कत। अब इस पे लिखा है या नहीं, ये क्या हो गया? रुको जरा एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। नीचे से लिखा है बट इस पे नहीं लिखा है। चलो एक काम करता हूँ, मैं ना इसका एक लिस्ट दे दूँगा आपको, ठीक है, और समझा दूँगा। मैं इस पे लिख नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, समझाऊँगा कैसे, ठीक है। ये सारे ना विंड हैं, तो आपको क्या करना है, या तो हॉट विंड याद रखना या कोल्ड विंड, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, ये आपको याद रखना। जैसे चिनूक है, हॉट विंड है, ठीक है, याद रखना। फिर ये हरमट्टन है, इसको डॉक्टर विंड बोलते हैं, ये भी हॉट विंड है। सिरोक्को है, तो ये सब याद रखना। काराबुरान है, बर्ग है, ये आपको शेयर कर दूंगा, डोंट वरी इसके लिए, डोंट वरी इसके लिए। अच्छा ये अब ना 2-3 पेज हैं, लेकिन ये दोनों पेज से पहले मैं ये पढ़ा देता हूँ आपको कुछ। पहले ये पढ़ो आप। कुछ टाइप्स ऑफ कार्बन है वो थोड़ा देख लो, ठीक है, कभी कभी पूछते हैं। जैसे ब्लू कार्बन क्या होता है? ब्लू कहाँ मिलता है आपको? ओशंस वगैरह सब मिलते हैं ना, तो वहाँ जो कार्बन सिंक्स है, मरीन एक्वेटिक कार्बन सिंक, दैट इज कॉल्ड ब्लू कार्बन, ठीक है। ग्रीन कार्बन कहाँ मिलेंगे?
जो फॉरेस्ट, सॉयल, प्रेशर, ग्रीन यहीं से इसी से कौन ग्रीन बोलते हैं। यहाँ पे जो कार्बन स्टोर है देखो ग्रीन कार्बन। ब्राउन कार्बन कहाँ मिलते हैं, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप जलाओगे तो उससे कौन से, ब्राउन कार्बन, याद रखना। उसके बाद ब्लैक क्या होता है, दिस कॉल्ड शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, ठीक है। अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो जिसकी वजह से ब्लैक कार्बन निकलता है। बस इतना याद रख लेना, ये 4 तरह के कार्बन। और कुछ हाइड्रोजन भी है बच्चा, वो भी देख लो। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, सोलार, विंड, हाइड्रो या रेन्यूएबल एनर्जी से जो भी सोर्सेस होते हैं, यहाँ से जो हाइड्रोजन मिलेंगे आपको, दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाइड्रोजन। ब्लू क्या होता है, फॉसिल फ्यूल को बर्न करो लेकिन ऑक्सीजन को कैप्चर करना है। अगर ऑक्सीजन को CO2 को कैप्चर करना है, फॉसिल फ्यूल को बर्न करोगे तो वहाँ से हाइड्रोजन आपको मिलेगा लेकिन CO2 भी रिलीज होगा, लेकिन CO2 को रिलीज होने नहीं देना है, कैप्चर करना है, तब उसको बोलते हैं ब्लू हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन में क्या होता है, CO2 जो होता है बेसिकली, CO2 क्या होता है, रिलीज करना पड़ता है, ठीक है। और ये ब्लैक हाइड्रोजन यही सेम होता है, बस अंतर ये होता है कि ये लिग्नाइट कोल को जलाते हैं और ये एंथ्रासाइट्स वगैरह सब कोल को जलाते हैं, तो ब्लैक कोल को जलाते हैं तो ब्लैक हाइड्रोजन वहाँ से मिलता है। पिंक क्या होता है, पिंक हाइड्रोजन न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग पिंक हाइड्रोजन का सोर्सेस निकालते हैं। येलो सोलार, ठीक है। उसके बाद टॉर्कवाइज हैं, ये पैरोलिसिस से निकालते हैं, मीथेन के पैरोलिसिस से। फिर ग्रे हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल से। वाइट हाइड्रोजन नेचुरल अकरिंग अंडरग्राउंड डिपॉजिट जो है वहाँ से। ये थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, थोड़ा देख लीजिएगा इसको, है ना, हाइड्रोजन वाले को और कार्बन वाले को, ये कभी कभी पूछ देता है। उसके बाद सिर्फ ये देख लीजिए आप, राइस के खेतों से आपको ना मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे पॉल्यूटेंट आपको मिलेंगे, गैसेस, हार्मफुल गैसेस निकलते हैं भाई, ग्रीन हाउस गैस काइंड ऑफ थिंग। वीट के खेतों से आपको नाइट्रस एसिड निकलते हैं, ठीक है। कॉटन से CO2, नॉट सो इम्पोर्टेंट। वाइट और राइस याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आइए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, समझा दिया ना आपको, या समझा दिया तो इसकी कोई ज़रूरत यहाँ है नहीं। चलो अच्छा, कुछ एक्ट याद रखें, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, ये याद रखो। वाटर एक्ट जो है था 1974 में आया था, ठीक है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। NGT 2010 में आया था। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में आया था, ये याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद रामसर कन्वेंशन 90, ये अभी कन्वेंशन मैं बाद में बताऊंगा आपको। इतना हो गया। चलो तो कुछ चीज़ें देख लो, जैसे नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ और स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये दोनों जो बोर्ड था ना, ये इसी एक्ट से लाया गया था। सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये भी इसी एक्ट से, है ना। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये भी आपको इसी एक्ट से, याद रखना, ठीक है। उसका बाद सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये इस वाटर एक्ट से लाया गया था। उसका बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग अपेरेजन कमेटी, ये जो है ना, अपेरेजल कमेटी, ये GEAC जो है, ये EPA एक्ट 1986 से लाया गया था। नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये वाला चीज़, ये भी इसी एक्ट से। गंगा काउंसिल, ये वाला भी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ये सब इसी एक्ट से, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसको याद रख लेना। और देखो 2 एक्ट है जिसको ना NGT उसमें कोई फैसला नहीं सुना सकते, एक तो WPA है और एक FRA है, मतलब फॉरेस्ट राइट एक्ट है, और एक WPA। देखो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, ये दोनों आपको शायद पता होगा। इतना डीप में वैसे जाने की ज़रूरत है नहीं, BPSC इधर फोकस नहीं करते, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ देके आपका समय बर्बाद करूँ, ठीक है, जो चीज़ होता ही नहीं है। हाँ, कुछ कन्वेंशन देख लो आप, अगर पूछ दे इधर उधर। देखो एक ना 87 से 92, 92 से 97, पहले ये याद रखो, ये क्या है। 87 से 5 साल बढ़ोगे तो 92, 92 से 5 साल बढ़ोगे 97 होता है। तो 87 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 92 में रियो हुआ था, 97 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। दैट इज कॉल्ड मिस्टर के, याद रख लो उसको, ठीक है, मिस्टर के। 87, 92, 97, 5 साल का अंदर। इतना डिटेल में नहीं जाना है, पूछता नहीं है, ठीक है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये रियो समिट में आया था, ठीक है। अडाप्टेशन फंड क्योटो प्रोटोकॉल में आया था, ये सब UPSC वगैरह सब के लिए, ठीक है। डोंट थिंक अबाउट दिस, बस जो मैं कह रहा हूँ वो थोड़ा सा देख लेना। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए है 1971। रामसर एक जगह है, ईरान में सिटी है, तो ये 1971 वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए, बस इतना याद रखो। स्टॉकहोम कन्वेंशन POP पे है, याद रखना, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ठीक है।
ये 2001 में आया था स्टॉकहोम। तो याद रखना कि 2001 में स्टॉकहोम पीओपी को लेकर के याद रखना। फिर एक साइट्स है, ठीक है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, ये 1963। फिर सीबीडी है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी 1992, ठीक है। बॉन कन्वेंशन है 1985। बॉन डेट याद मत रखो, उतना कोई चलेगा नहीं, लेकिन बॉन है क्या चीज़, ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन को लेकर के। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 87 बता गया। ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, ठीक है। देखो ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं है, ओजोन लेयर को जो डिस्टर्ब करता है, जो उसको डिप्लीट करता है जो सब्सटेंस, उसके लिए है एक्चुअली, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो याद रखना, द सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ऑक्सीजन लेयर, सॉरी ओजोन लेयर, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 97, दैट इज कॉल्ड टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, यहीं पे अडेप्टेशन फंड लाया था। फिर यूएनएफसीसी नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये हो गया। फिर ये तो शायद बता दिया ना, इसको डिलीट कर दो यार। रियो समिट 1992 में हुआ था, ठीक है, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को लेकर के। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी यूएनएफसीसी सभी इसी से इस्टेब्लिश हुआ था। यूएनसीसीडी 1994 से नॉट सो इम्पोर्टेंट। बेजल याद रखो, बेजल कन्वेंशन 1989 किस चीज़ को लेकर के है, हजार्डियस वेस्ट के ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को लेकर के है, ठीक है। कैसे समझ में आ रहा, कैसे याद रखोगे, देखो बेजल के बारे में आपने पढ़ा था, इकोनॉमिक्स में पढ़ा था ना, बेजल कन्वेंशन, बेजल 1, बेजल 2। तो इकोनॉमिक जो होता है वो काइंड ऑफ पूरे वर्ल्ड के लिए होता है। तो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, हाँ ऐसे कुछ याद कर सकते हो। कार्टिगना ये बायोसेफ्टी को लेकर के हैं, ठीक है, ऑन बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद नगोया याद कर लो, जेनेटिक रिसोर्सेज को लेकर के। उसके बाद कगाली एग्रीमेंट, ये अमेंडमेंट प्रोटोकॉल था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट था कगाली। उसके बाद मिनी माता जो है, ये मरकरी को लेकर के है ना, कि मरकरी की वजह से जो चीज़ें हेल्थ हजार्ड होती हैं। एक रोटरडैम है, ये भी याद कर लो, ये पीआईसी को लेकर के है, ठीक है, ऑन प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, ठीक है। सर्टेन हजार्डोस केमिकल्स या पेस्टिसाइड जो इंटरनेशनल ट्रेड में होता है, उनको लेकर के ये कन्वेंशन था, 98 में आया था। एक जोहान्सबर्ग समिट है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे है। उसके बाद कनिंग डिक्लेरेशन है, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे, नॉट सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, दो चीज़ है, मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड है, ये प्रिंसिपल टूल है अंडर दिस रामसर कन्वेंशन। बेसिकली इसमें भारत के दो, एक लोकटक लेक आते हैं, एक कोयलोडो नेशनल पार्क आते हैं। बस ये दो चीज़ याद रख लो, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं। बस एक दो बार खाली वीडियो देख लेना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व 18 हमारे यहाँ पे, मैप के अंदर 12 है टोटल, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो पता नहीं है, देखो इतना वो है ना, मतलब एज सच इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पता नहीं, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं तो चलो मैं दे रहा हूँ। देखो मैं चाहता हूँ कि कुछ बायोस्फीयर ये याद रखें, जैसे कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड डेजर्ट नाम सुनकर लोगों को लगता है कि ठीक है लद्दाख वद्दाख में होगा, नहीं, ये हिमाचल प्रदेश में, यहाँ आपको स्नो लियोपार्ड मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये नंदा देवी है, यहाँ भी आपको हिमालयन बियर, इतना डिटेल में नहीं जाने, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में, याद रखनी है। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है, ठीक है। उसके बाद ये हो गई, उसका दिहांग दिवांग है, ये याद रखिए आप, ठीक है। उसके बाद ये तो है नहीं वैसे, जो जो कलर्ड है ना वही बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर एक नौकरेक है, फिर यहाँ सुंदरवंश है, फिर सिमलीपाल है, ठीक है। ये सिमलीपाल आपका क्या है, ये बताइए, ये उड़ीसा, ठीक है। सुंदरवन कहाँ पे है, बंगाल टाइगर आपको सुंदरवन में मिलेंगे, ठीक है, बंगाल में। सिमलीपाल में आपको बेसिकली एशियन एलिफेंट या रॉयल बंगाल टाइगर्स मिलेंगे। उसके बाद ये अचनाकर, अमरकंटक, ये जो हैं ये दोनों के बॉर्डर पे मिलेंगे आपको। फिर पंचमढ़ी या पन्ना, ये सब आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे, याद रख लेना इसको थोड़ा सा, है ना। फिर अगस्त मलई, गल्फ ऑफ मन्नार, तो और नीलगिरी, ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताया ये बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। और बहुत सारे इस पेज में डिटेल है, बट ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है,
अगेन रिपीटिंग, जिस दिन यूपीएससी का प्रिपरेशन करवाऊँगा उस दिन ये सबको बहुत डिटेल से पढ़ाऊँगा। आपके लिए ज़रूरी नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर पेजेस में इतने सारी चीज़ें आप क्यों नहीं बता रहे हो। आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बीपीएससी इस चीज़ पर फोकस नहीं करता है। और मैं शुरू से कहता आया हूँ जो चीज़ फोकस एरिया नहीं है वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। ये भी मेरा मूड नहीं था सच, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें देख लो, इनडायरेक्टली सवाल बन जाते हैं, ठीक है। फिर टाइगर रिजर्व है, कुछ टाइगर रिजर्व तो आप याद रख ही लो, ठीक है। वैसे तो नॉट सो इम्पोर्टेंट बट फिर भी चलो देख लो, कुछ याद रख लो। जैसे ये आपका क्या है बताओ, उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में राजा जी, ठीक है। उसके बाद कॉर्बेट राजा जी, ठीक है, ये याद रख लेना। उसके बाद अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। उसके बाद उत्तर प्रदेश में आओगे तो पीलीभीत, दुधवा याद रखोगे। एक रानीपुर भी है यहाँ पे, सॉरी रानीपुर, ये याद रख लो, उत्तर प्रदेश में हो गया। और ये दोनों कॉर्बेट और राजा जी कहाँ हो गया, ये आपका हो गया उत्तराखंड में। फिर एक एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, यहीं आता है। गंगोत्री नेशनल पार्क है, ये यहीं है। तो पहले ये याद रखो। देखो मैं एक बात बताऊँ, आई हैव नेवर एवर कभी ये कोशिश नहीं किया हूँ कि सेपरेटली टाइगर रिजर्व को एक मैप में करूँ, वाइल्ड लाइफ को एक साथ करूँ, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। तो मैंने क्या किया, मैं इस रीजन को लिया, ज्योग्राफी को लिया, और इस ज्योग्राफी में जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, कुछ भी हो, तो एक राजा जी हैं, कॉर्बेट है, अस्कोट है, ठीक है। ये जो अस्कोट आपको पता है, यहाँ पे वो वाले डियर रामायण में जो देखते हैं, मस्क डियर। उसके बाद गंगोत्री, ये चार आपको याद रखना, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और ये अस्कोट, ये चार के चार जो हैं आपको कहाँ मिलेंगे, उत्तराखंड में मिलेंगे, प्लीज़ याद रखिए। और पीलीभीत और दुधवा और रानीपुर प्लीज़ याद रखिए, ये तीनों उत्तर प्रदेश में। इतना याद हो गया। वाल्मीकि के बारे में आपको पता है, बिहार पढ़ ही रहे हो, ठीक है, ये आ जाओ। फिर ये बुक्सा जो है, ये देखो ये बंगाल में है, ठीक है, याद रखना। मानस, नामेरी, काजीरंगा, ठीक है, और औरंग, ये चार के चार, मानस, नामेरी, काजीरंगा, औरंग, ये चार के चार आपको असम मिलेंगे, ठीक है। एक सिरोही है, ये आपके मणिपुर में है। फिर ये मिजोरम में दम्फा है, ठीक है। एक नाम दफ़ा है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। मौलिंग नेशनल पार्क भी यहीं पे है। पक्के भी है यहीं पे है, या पखुई भी इसको बोलते हैं। तो ये याद रख लो ज़रा इसको, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओ, उसका ये 52 टाइगर रिजर्व थोड़ा डिक्लेयर हुआ था। रामगढ़ विश्वधारी, ये आपके राजस्थान में है, ठीक है, रामगढ़ विश्वधारी। फिर मुंदरका, ये भी आपका यहीं पे है। सरिस्का भी आपका राजस्थान में है, ठीक है, इसको याद रखिए प्लीज़। और क्या करवाऊँ, दंधेली अंशी, भद्रा टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये आपके कर्नाटका में है, ठीक है। उसके बाद देखो नगरहोल, बंदीपुर, सत्यमंगलम, मधुमली और अन्नामलाई, ठीक है। कैसे याद रखोगे, समान याद है, समान, मान, ठीक है। तो सत्यमंगलम देखो, सामान, सत्यमंगल, सामान मतलब सत्यमंगलम, मधुमलाई और अन्नामलाई, ये तीनों के तीनों तमिलनाडु में है, याद रहेगा। सामान याद रखो, तमिलनाडु में तीनों याद हो जाएंगे। सामान, सा से सत्यमंगलम, माँ से मधुमली और एन से क्या हो गया बताइए, अन्नामलाई, ये तीनों के तीनों तमिलनाडु मिलेंगे। उसके बाद एक है कलाकड़ मुंदथुरई, ये और थोड़ा सा नीचे आओगे तमिलनाडु में। ये तो ये चार के चार आपको तमिलनाडु में है, इसको याद रखिएगा। पेरियार अपरम्बिकुलम, ये आपको केरला में मिलेगा, प्लीज़ याद रखिएगा इसको। उसके बाद नागार्जुन सरिसलम, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है भारत का, देखोगे क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंदर। फिर एक कावल है, एक अमराबाद है, ये दोनों तेलंगाना में है, ठीक है। उसके बाद इंद्रावती बेसिकली आपका छत्तीसगढ़ में है। गुरु घसीदास, तैमूर, पिंगला, ये सब प्रोटेक्टेड एरिया कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, याद रखिए। पन्ना, भावबंदगढ़, ठीक है। फिर ये सब पलामू आपका एक अकेला झारखंड में है, इसको याद रखिए।
और ऐसा देखो इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है बच्चा। कुछ और किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते, यूपीएससी की करता, तो मैं इसको बहुत अच्छे से करवाता। यू नो दैट कि मैं किसी चीज़ें करवाता हूँ। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज नहीं लग रही हो, क्योंकि दिस इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जस्ट बिकॉज आपको ये ना लगे कि सर ने दिया नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत करवा रहा हूँ, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट सो मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है। PYQ आपने लगाया है एंड आपको ये बात पता है, इतना इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। इससे बढ़िया जो मैं आपको वो करवाऊँगा, हो गया आज का लेक्चर, क्या कहते हैं ये, दिस रैपिड रिवीजन, ये हो सकता है आपको हेल्प करे बहुत जगह, ठीक है। ये 2 पेज का है, ये मैं आपको करवाऊँगा और ये मैं कोशिश करता हूँ कल रिकॉर्ड करके आपको दे दूँ, ठीक है, चलेगा। चलो चलिए ध्यान रखिए, ठीक है। इसको 1 या 2 बार देख लीजिएगा, जितना चीज़ बोला है उतना, इससे ज़्यादा नहीं देखना है, टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, बाकी चीज़ें पढ़िएगा, ठीक है। चलिए कल मैं आपको एनवायरनमेंट का ये वाला जो वीडियो है, ये वाला जो 2 पेज का है, ये मैं अच्छे से रिवीजन आपको करवा दूँगा। ये एक्चुअली थोड़ा जीके भी है, एनवायरनमेंट भी है, तो ये थोड़ा काम लगेगा आपको, हो सकता है बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ से याद आए, ठीक है। तो जैसे ब्लैक फुट डिजीज़ है, ये किसकी वजह से होता है, ठीक है, इताई मिनी माता, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। वो मैं कल थोड़ा सा बता दूंगा आपको, साथ में ही डिस्कस कर लेंगे। इकोटोन क्या होता है, एज इफ़ेक्ट क्या होता है, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, ठीक है। COD BOD, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कौन कौन से हैं वगैरह सब, फाइटोप्लैंक्टन वगैरह सब, ये सब मैं बता दूंगा। नेशनल पार्क कौन डिक्लेयर करता है, तो ये इस पेज में है जी। जिस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं ये मैं 2 बना दूंगा, इसको आप अच्छे से देख लेना। और उसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं एनवायरनमेंट में, ठीक है। चलिए, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।